میرے हुजूर के कई सहाबा ऐसे थे जो हदीस को रिवायत ही नहीं करते थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि तुम आगे पहुंचा दो अगरचे मुझसे एक आयत ही क्यों ना सुनो। तो जब उनसे वजह पूछी गई ना कि आप अहादीस तो सुनते हैं, रसूलुल्लाह की मजलिस में रहते भी हैं, लेकिन हुजूर की हदीसें सुन के आगे बयान क्यों नहीं करते, तो फरमाने लगे, सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी जात की तरफ झूठ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। हम हदीस इसलिए बयान नहीं करते कहीं ऐसा लफ्ज हदीस सुनाते वक्त हमारी जुबान से ना निकल जाए जो हमारे मुस्तफ़ा ने नहीं कहा, तो कहीं हमारा ठिकाना नौज़बिल्लाह जहन्नम ना बन जाए। हम इस डर की बुनियाद पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस दूसरों को सुनाते ही नहीं है। सहाबा इकराम जिनके जन्नती होने में तो शक की गुंजाइश भी नहीं, कोई पक्के जन्नती हैं, वो भी इतना डरते थे कि हुजूर की हदीस बयान करते हुए एक लफ्ज भी हम अपनी जात का शामिल ना कर लें। आज हमारे मुआशरे में क्या सूरत हाल है, कुरान पाक खोला, उसमें से बाल निकल आया तो कहा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोह मुबारक है। हम इतने बेबाक कैसे हो सकते हैं दीन के मामलात के अंदर। हम जरा सी चीज उठाते हैं और उसको मंसूब कर देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में। फेसबुक खोलते हैं, ऊपर लिखा होता है जी इस पोस्ट को लानत भेज के शेयर करें, या ये लिखा होता है कि जो मुसलमान होगा बस वही शेयर करेगा। यानी हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि अगर हम पोस्ट शेयर नहीं करेंगे तो क्या नाउज़ुबिल्लाह हम ईमान से निकल जाएंगे। एक बंदा नमाजी है, परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है, सोमो सलात का पाबंद है, आंखों में उसके हया है, लेन देन में फराड नहीं करता, अगर वो एक पोस्ट शेयर नहीं करेगा तो क्या वो इस्लाम से निकल जाएगा। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इतना डर गई कि जरा सी बात को सुनते हैं और उसको फौरन शेयर करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जो बात मैं आपसे करने लगा थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। ये जो कुरान पाक से बाल निकल रहे हैं ना जी, आप कुरान पाक खोल लें, आपको कुरान पाक से बाल निकलेंगे, उसको धो के पी लें तो कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये सारे का सारा झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो कभी आपको रोटी के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ नहीं मिलता था, कभी आपको टमाटर काटे तो उसमें से अल्लाह लिखा हुआ नहीं मिलता था, कभी जानवर पैदा होते थे उनके पेट पे अल्लाह नहीं लिखा होता था। आज से और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कभी आपको आसमान के ऊपर चांद के अंदर नलाने पाक बना नजर नहीं आता था। 14 सदियां गुजर गई हैं मेरे हुजूर को पर्दा फरमाए हुए, 14 सदियों में कभी हमें आसमान पे नलैन बना नजर क्यों नहीं आया, गुंबद खजरा का अक्स नजर क्यों नहीं आया। हम टमाटर काटते तो पहले उसमें अल्लाह लिखा नजर क्यों नहीं आता था, रोटी पकाओ तो अल्लाह का नाम लिखा नजर क्यों नहीं आता था। ये सब का सब फराड हो रहा है। अगर मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो लूँ तो आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी। ये दीवार बिल्कुल प्लेन हो ना, आप थोड़ा सा गौर से देखते रहें तो आपकी निगाहें कोई ना कोई नक्श बना लेती हैं। आप किसी चीज को बगौर देखते रहेंगे ना, किसी डिजाइन को, तो उस डिजाइन के अंदर कितनी शक्लें आपको मिल जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारी सोच होती है, ये उसका अक्स होता है। और पूरी सोशल मीडिया टीम ने इसको इतना हाईलाइट करना होता है कि बेचारा मुसलमान मजबूर हो जाता है। और फिर कहा क्या जाता है, 10 ग्रुपों में इसको शेयर करें तो आपको खुशखबरी मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। पहले ये किताबी शक्ल में होता था, ये नुस्खा आपने पढ़ लिया, ये कहानी आपने पढ़ ली है, इसकी 10 फोटो कापियां करा के मोहल्ले में तकसीम करेंगे तो खुशखबरी मिल जाएगी, नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, अपना अकीदा इस बात पर मजबूत करो, खुदा देने पे आए तो सारी दुनिया मिलके उसको रोक नहीं सकती, और वो ना देने पे आए तो सारी कायनात मिलके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती।